क्यों मेरे माइंड में उस दिन आया, वो प्रैक्टिस में थे, तो मैंने कहा यार आपका एक बैट चाहिए, ऑटोग्राफ भाई, वो बाबर का उस टाइम पे यार, बिल्कुल रौला था। तो बाबर ने कहा कि अभी, मैं कहा नहीं मतलब यहीं, उन्होंने ठीक है, वो चले गए। उसके बाद कभी मुलाकात ही नहीं, कभी मुलाकात हुई नहीं। अभी क्या हुआ, हमें जिस दिन हमें सुबह आना था, तो रात को 12:30 पौने 1 बजे एक हमारे दोस्त हैं, उन्होंने बताया कि यार वो ना, उन्होंने आपके लिए एक बैट रखा हुआ है और उनको पता है पाकिस्तान में वो भेजना चाहते हैं। किसके हाथ क्या, अब मैं नहीं बताऊंगा। हमने कहा अच्छा वेरी गुड, तो उन्होंने कहा इस नंबर पे आप बात कर लीजिए, जिनको करनी थी हमने कर लिया। वो 1:30 बजे आए हमारे पास, 2 बजे रात को 2 बजे आए, ठीक है। 3:30 तक बैठ के गए, नॉट बाबर, जो भी जो देने वाले 3:30 तक बैठ के गए, और हमने तस्वीर भी नहीं खिंचाई, कुछ नहीं। थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा उन्होंने बैट भेज दिया, वो एक जेस्चर था उनका, उनको याद रहा, चले गए दुबई। 1-2 दिन बाद पता चला कि जी वो वहां पे पेट दर्द जब ज्यादा हो गई, तो किसी ने अपेरेंटली कुछ, मैंने देखा नहीं है, किसी ने मुझे बताया कि किसी ने बोला कि अमृतसर का एक भिखारी आया था और उसको ऐसे वो घर के बाहर भीख मांग रहा था बाबर आजम के, तो उसने कहा मैं जब तक बैट नहीं है तो मैं यहाँ से जाऊंगा नहीं, कुछ भी। तो शायद उनके वहां ऐसा होता होगा, हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं। नहीं देखो, वो भी जानबूझ के, मतलब आई एम श्योर जिसने किया है उसको भी पता है ऐसा हुआ नहीं होगा। नहीं, जो भी हर चीज की जानकारी रखते हैं तो ये भी पता होगा, बट वो ऐसे प्रेजेंट ऐसा हुआ था। मैंने तो ना हमने ना मैंने स्टोरी की, ना मैंने बैट की फोटो डाली, ना मैंने बताया कौन आए थे। हमने उनकी इज्जत रखी, उन्होंने हमारी इज्जत रखी। अब करते 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 ये आया, मैंने तब भी, अब पहली बार बोल रहा हूँ आज, शायद इससे पहले हमने बोला नहीं है। बिल्कुल। वो हाँ, हमारे कुछ और पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हैं जिनको कहानी पता थी, जो खुद एक जरिया थे, सो उन्होंने उस इंसान को कन्फ्रंट किया। ठीक है, क्या यार को फर्क पड़ता है? आप मुझे एक बात बताइए, सही बात है। अब मेरे सड़क के बाहर कोई खड़े हैं 4 लोग, मैं क्या करूंगा यार? बिल्कुल, उससे थोड़ी बात करूंगा सड़क के बाहर वाले से। अच्छा, जब आप पाकिस्तान में थे, बहुत सारी ट्वीट्स सोशल मीडिया पे, खास करके ट्विटर पे आ रहे थे, आपने देखे कुछ मीम्स और उस तरह की बातें फॉलो किया आपने? यार उन 3 दिन में तो मैंने वीपीएन ऑन नहीं किया हुआ था, इन्होंने किया नहीं चलता। अच्छा, मैं आपको दिखाऊं, मैंने कुछ जमा किए हुए हैं, दिखाऊं आपको? नहीं, देख तो सब लिए हैं। अच्छा, देख लिया ना? उन 3 दिन में देखे। अच्छा, नहीं, क्योंकि क्या हुआ उसके बाद जब हम दुबई आए तो बहुत लोग मिले ना, मतलब हमारे प्रेस के ही लोग होते हैं, इंडिया से भी और एक्चुअली मैं आपको ऑनेस्टली बताता हूँ, जो भी मिला उसने ये कहा आपके बहुत मीम्स देखे, लेकिन ज़्यादातर लोगों ने यही कहा कि मीम्स बुरे नहीं थे, बहुत अच्छे थे और कई फनी भी थे। बिल्कुल, और हंसी आई, मज़ा आया। इंडियन प्लेयर्स जब हम वापस आए दुबई, तो प्लेयर्स ने भी पूछा, ऐसा नहीं है, इंडियन मैंने उनको बताया, हमने आईपीएल सीजन 2025 की आमद है। तमाम टीमों का ऐलान हो चुका है और जल्दी आईपीएल शुरू हो जाएगा। आईपीएल के अंदर दुनिया के तमाम बड़े बड़े खिलाड़ी आ रहे हैं, ना सिर्फ बड़े बड़े खिलाड़ी बल्कि साथ साथ इंडियन टीम का यंग टैलेंट मौजूद होगा और ये वही यंग टैलेंट है जो कि आगे चलकर इंडिया टीम का कमान संभालेगा। सूर्य कुमार यादव, श्रेयस अय्यर, ऋषभ पंत, संजू सैमसन और सबसे बड़ा नाम अभिषेक शर्मा, ये सिर्फ और सिर्फ आईपीएल की पैदावार है। मोहम्मद हफीज ने स्टेटमेंट दी पाकिस्तान के 90 क्रिकेट के बारे में कि पाकिस्तान की 90 जो क्रिकेट थी उसने पाकिस्तानी क्रिकेट को तबाह किया, लेकिन विक्रांत गुप्ता कहने कि मोहम्मद हफीज का ये बात कहना सच गलत है, क्योंकि मैंने भी देखा है पाकिस्तान की 90 क्रिकेट आज के दौर से बहुत बेहतर थी। विक्रांत गुप्ता कहने कि 2003-4 तक पाकिस्तानी क्रिकेट इंडिया से बेहतर थी, ना सिर्फ इंडिया से बल्कि दुनिया भर में पाकिस्तानी क्रिकेट बहुत अच्छी थी, लेकिन 2003-4 के बाद जब पाकिस्तान के अंदर नए लेजेंड खिलाड़ी आए जो कि अपने आप को नाम लेजेंड कहते थे, उस वक्त से आने के बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम जवाल का शिकार हो गई। हाँ, लेकिन फिर भी कुछ काबिल कबूल रहा, लेकिन 2010-12 के बाद तो मुसलसल पाकिस्तान टीम डाउनफॉल का शिकार हुई कि अभी तक पाकिस्तान टीम दोबारा रिकवरी मोड में नहीं जा सकी। विक्रांत गुप्ता कहना हाँ, जिस दौर मोहम्मद हफीज ने डेब्यू किया उस वक्त पाकिस्तान टीम का सुनहरी दौर था, लेकिन जिस वक्त रिटायर हुए उस वक्त पाकिस्तान टीम डाउनफॉल का शिकार हो चुकी थी। लिहाजा ये बात कहना कि 90 क्रिकेट ने पाकिस्तान को तबाह किया, ये बात बिल्कुल गलत है। 90 क्रिकेट में वसीम अकरम, रमीज राजा, जवेद मेहदाद, वकास यूनुस, सकलैन मुश्ताक, इल्मामुल हक, इमरान खान दुनिया के बड़े बड़े लेजेंड है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के, पाकिस्तान बोर्ड के अभी तक के जो सबसे बड़े बड़े नाम हैं वो थे 90 के दौर में, और इन्हीं तमाम खिलाड़ियों की वजह से पाकिस्तान ने बड़े बड़े इवेंट जीते। बिलखुसूस शोएब अख्तर जो कि दुनिया के नंबर 1 फास्ट बॉलर है, वो भी 90 की पैदावार है। अगर ये बात कहा जाए कि 90 में प्लेयर ठीक नहीं थे, तो क्या शोएब अख्तर के बड़े बड़े वर्ल्ड रिकॉर्ड को मोहम्मद, ठीक है, वो चले गए। उसके बाद कभी मुलाकात ही नहीं, कभी मुलाकात हुई नहीं। अभी क्या हुआ, हमें जिस दिन हमें सुबह आना था, तो रात को 12:30 पौने 1 बजे एक हमारे दोस्त हैं, उन्होंने बताया कि यार वो ना, उन्होंने आपके लिए एक बैट रखा हुआ है और उनको पता है पाकिस्तान में वो भेजना चाहते हैं। किसके हाथ क्या, अब मैं नहीं बताऊंगा। हमने कहा अच्छा वेरी गुड,
तो उन्होंने कहा इस नंबर पे आप बात कर लीजिए, जिनको करनी थी हमने कर लिया। वो 1:30 बजे आए हैं हमारे पास, 2 बजे रात को 2 बजे आए हैं, ठीक है। 3:30 तक बैठ के गए, नॉट बाबर, जो भी जो देने वाले 3:30 तक बैठ के गए, और हमने तस्वीर भी नहीं खिंचाई, कुछ नहीं। थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा उन्होंने बैट भेज दिया, वो एक जेस्चर था उनका, उनको याद रहा, चले गए दुबई। 1-2 दिन बाद पता चला कि जी वो वहां पे पेट दर्द जब ज्यादा हो गई तो किसी ने अपेरेंटली कुछ, अब मैंने देखा नहीं है, किसी ने मुझे बताया कि किसी ने बोला कि अमृतसर का एक भिखारी आया था और उसको ऐसे वो घर के बाहर भीख मांग रहा था बाबर आजम के, तो उसने कहा मैं जब तक बैट नहीं है तो मैं यहाँ से जाऊंगा नहीं, कुछ भी। तो शायद उनके वहां ऐसा होता होगा, हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं है। नहीं, देखो वो भी जानबूझ के, मतलब आई एम श्योर जिसने किया है उसको भी पता है ऐसा हुआ नहीं होगा। नहीं, जो भी हर चीज की जानकारी रखते हैं तो ये भी पता होगा, बट वो ऐसे प्रेजेंट ऐसे हुआ था। मैंने तो कोई ना, हमने ना मैंने स्टोरी की, ना मैंने बैठ की फोटो डाली, ना मैंने बताया कौन आए थे। हमने उनकी इज्जत रखी, उन्होंने हमारी इज्जत रखी। अब करते 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 ये आया, मैंने तब भी, अब पहली बार बोल रहा हूँ आज, शायद इससे पहले हमने बोला नहीं है। बिल्कुल। वो हाँ, हमारे कुछ और पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हैं जिनको कहानी पता थी, जो खुद एक जरिया थे, सो उन्होंने उस इंसान को कन्फ्रंट किया। ठीक है, क्या यार को फर्क पड़ता है? आप मुझे एक बात बताइए। सही बात है। अब मेरे सड़क के बाहर कोई खड़े हैं 4 लोग, मैं क्या करूंगा यार? बिल्कुल, उससे थोड़ी बात करूंगा सड़क के बाहर वाले से। अच्छा, जब आप पाकिस्तान में थे बहुत सारी ट्वीट्स सोशल मीडिया पे, खास करके ट्विटर पे आ रहे थे, आपने देखे कुछ मीम्स और उस तरह की बातें? फॉलो किया आपने? यार उन 3 दिन में तो मैंने VPN ऑन नहीं किया हुआ था, इन्होंने किया। नहीं चलता। अच्छा, मैं आपको दिखाऊं, मैंने कुछ जमा किए हुए हैं, दिखाऊं आपको? नहीं, देख तो सब लिए हैं। अच्छा, देख लिए ना। उन 3 दिन में नहीं देखे। अच्छा, हाँ, नहीं, क्योंकि क्या हुआ उसके बाद जब हम दुबई आए तो बहुत लोग मिले ना, मतलब हमारे प्रेस के ही लोग होते हैं, इंडिया से भी और एक्चुअली मैं आपको ऑनेस्टली बताता हूँ, जो भी मिला उसने ये कहा आपके बहुत मीम्स देखे, लेकिन ज़्यादातर लोगों ने यही कहा कि मीम्स बुरे नहीं थे, बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे, और स्पोर्टिंग, कई फनी भी थे। बिल्कुल, और हंसी आई, मजा आया। नहीं, इंडियन प्लेयर्स जब हम वापस आए दुबई तो प्लेयर्स ने भी पूछा, ऐसा नहीं है इंडियन, मैंने उनको बताया, हमने कहा ऑब्वियसली इंडियन प्लेयरों को तो ये तो पता ही है यार, पूरी दुनिया में मशहूर है, बट जो हम देख के आए, सड़क पे नारे लग रहे हैं उनके, दे डिड नॉट बिलीव इट। उन्होंने कहा अच्छा जी ऐसा है। सो मैं वही कह रहा हूँ ना, अब आप उसको जिस तरह से मर्जी देख लो, हम उन 3 दिनों को याद रखेंगे और वो लोग भी याद रखेंगे, पाकिस्तान के अच्छे लोग, कि 2 भले इंडियंस आए थे और वो यहाँ से अच्छी मेमोरीज लेके गए। हम ये सोचते हैं कि हम वहां गए, अच्छे लोगों को मिलके अच्छा मैसेज देके वापस आ गए। बिल्कुल। हम यार स्टोरी नहीं है, मतलब हम ना न्यूज मेकर्स हैं ना हम स्टोरी हैं, वो हम बन गए। हम तो वहां अपना, और मैं ये भी आपको बता दूं, हकीकत ये है कि इतना वहां पे प्यार मिला, हम दोनों शायद अपना 50% काम नहीं कर पाए। हम इतना सा काम करके वापस आ गए क्योंकि हम हिल ही नहीं पाए। बट ये है कि हाँ, निखिल का क्योंकि पहला दौरा था, मैं भी बहुत साल बाद गया था। आई थिंक इफ यू आर एन इंडियन क्रिकेट जर्नलिस्ट,